हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेयरवुल्फ को देखे जाने की 3 सच्ची घटनाएं। इस वीडियो की तीसरी स्टोरी में मैं आपको असली वेयरवुल्फ के पैरों के निशान भी दिखाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे दूसरे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। अपने दूसरे चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वेयरवुल्फ से जुड़ी पहली घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो क्रिस्टीन नाम की एक लड़की के पिताजी के साथ घटी थी। तो आगे मैं आपको उसी लड़की के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम क्रिस्टीन है और आज मैं आप सबको मेरे पापा के साथ हुई एक ऐसी भयानक घटना बताने जा रही हूँ जिसमें उनका सामना वेयरवुल्फ से हो गया था। ये घटना मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी और ये घटना उनके साथ साल 1994 में हुई थी। दरअसल मेरे पापा अमेरिका के ओहायो राज्य के वेन नेशनल फॉरेस्ट में फॉरेस्ट रेंजर का काम करते थे। ओहायो का वेन नेशनल फॉरेस्ट 2,40,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल फॉरेस्ट है जिसमें ढेर सारी झीलें, नदियाँ, पहाड़ और घने जंगल हैं। तो घटना यह है कि साल 1994 के अक्टूबर महीने की एक रात को एक हस्बैंड और वाइफ ने फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस में फ़ोन करके कंप्लेन की थी। उस समय नेशनल फॉरेस्ट में पापा की ही ड्यूटी लगी हुई थी। तो उस शादीशुदा जोड़े ने फ़ोन पर पापा को बताया कि वो लोग कुछ दिनों के लिए कैंपिंग करने वेन नेशनल फॉरेस्ट आए थे। वो लोग अपनी आरवी लेकर नेशनल फॉरेस्ट आए थे और किसी टेंट की जगह वो लोग आरवी में ही रात बिताने वाले थे। अब सबसे पहले तो मैं आपको आरवी के बारे में बता दूं। दरअसल आरवी का फुल फॉर्म होता है रिक्रिएशनल व्हीकल। ये ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन्हें अंदर से कमरे जैसा बना दिया जाता है। इन गाड़ियों में खाने पीने की, बैठने की, लेटने की और यहाँ तक कि बाथरूम तक की बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। बहुत से लोगों को आरवी में ही कैंपिंग करना पसंद होता है क्योंकि टेंट में उनको जंगली जानवरों से खतरा बना रहता है। तो साल 1994 की अक्टूबर महीने की एक रात को एक शादीशुदा जोड़े ने मेरे पापा को कंप्लेन कॉल की। उन्होंने पापा को बताया कि जब वो लोग रात का खाना खाकर अपनी आरवी में सो रहे थे तब कुछ अनजान जीवों ने उनकी आरवी पर हमला किया था। उन हमलावरों ने आरवी को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया था जिससे आरवी के अंदर रखा सामान नीचे गिर गया था। उस जोड़े ने पापा से यह भी कहा कि वो जीव बहुत ताकतवर थे और वो उनकी आरवी को हिलाते हुए किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहे थे। उस जोड़े की कंप्लेन पर मेरे पापा अपने एक साथी रेंजर के साथ उस जगह पहुंच गए जहां पर उस जोड़े की आरवी के ऊपर हमला हुआ था। वहां पहुंचकर पापा ने देखा कि उस जोड़े की आरवी के अंदर रखा सारा सामान बहुत बुरी तरह से इधर उधर फैला हुआ था। ये सब देखकर पापा ने उस जोड़े से कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, हम अभी यहाँ पर जांच पड़ताल करके देख लेते हैं कि आखिर कौन है जो इतनी रात को आप लोगों को परेशान कर रहा है। इतना बोलकर मेरे पापा और उनके साथी रेंजर ने अपनी टॉर्च निकाली और वो लोग जंगल के अंदर जाने लगे। पापा और उनके साथी रेंजर आपस में बातें कर रहे थे कि ये पक्का 20-22 साल के लड़कों का काम होगा। वो लड़के इन लोगों के साथ प्रैंक कर रहे होंगे। यही सब बातें करते हुए मेरे पापा और उनके साथी रेंजर जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। उस घने अंधेरे जंगल में पापा अपने साथी रेंजर के साथ काफ़ी अंदर तक चले गए। फिर तभी पापा ने महसूस किया कि जंगल के अंदर आने वाली कीड़े मकोड़ों की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उस समय जंगल में बहुत भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। फिर तभी पापा के साथ वाला रेंजर अचानक से एक जगह रुक गया और वो अंधेरे जंगल के एक हिस्से की तरफ बहुत ध्यान से देखने लगा। ये देखकर पापा समझ गए थे कि उनके साथी ने पक्का किसी चीज़ को उस जगह पर देखा है। फिर पापा ने अपने साथी रेंजर से कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? तब पापा के साथ वाले रेंजर ने जंगल के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर कोई है। अपने साथी की बात सुनकर पापा ने सोचा कि शायद उनके साथी ने उस जगह पर किसी जानवर को देखा है।
अब पापा भी बहुत सावधानी से उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ उनका साथी देख रहा था। फिर तभी जंगल के उस अंधेरे हिस्से से बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बहुत भयानक थी। पापा और उनके साथी रेंजर उस आवाज़ को सुनकर बहुत घबरा गए थे। फिर पापा और उनके साथी ने उस तरफ अपनी टॉर्च दिखाई जिस तरफ से उनको गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। तब टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा भेड़िया उनकी तरफ देखकर बहुत तेज गुर्रा रहा था। 4 पैरों पर खड़ा होने के बाद भी उस भेड़िए की ऊंचाई 5 फुट से भी ज़्यादा थी। उस भेड़िए को देखकर पापा और उनके साथी बिल्कुल हैरान रह गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा भेड़िया कभी भी नहीं देखा था। उस भेड़िए को देखकर पापा और उनके साथी रेंजर ने तुरंत ही अपनी पिस्टल निकाल ली। मेरे पापा और उनके साथी बहुत ही चौकन्ने होकर उस भेड़िए पर नज़र रखे हुए थे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो मेरे पापा को थी और ना ही उनके साथी को। दरअसल मेरे पापा के देखते ही देखते वो भयानक भेड़िया 4 पैरों से अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उस भेड़िए की लंबाई 7 फुट से भी ज़्यादा थी। उसका शरीर किसी भारी भरकम बॉडी बिल्डर जैसा था। उस भेड़िए के हाथ में इंसानों की तरह 5 उंगलियां थीं, लेकिन उनमें बहुत बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजे थे। उस भेड़िए की आंखें चमकदार पीले रंग की थी। वो भेड़िया दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक था। फिर जैसे ही पापा ने उस भेड़िए के ऊपर अपनी पिस्टल तानी, वैसे ही जंगल के अंदर से और भी कई सारे वैसे ही जीव बाहर निकलने लगे। ये देखकर मेरे पापा और उनके साथी बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो समझ गए थे कि पिस्टल से इन सारे जीवों को मार पाना असंभव है। इसीलिए मेरे पापा ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में अपने साथी से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फिर मेरे पापा और उनके साथी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जैसे जैसे पापा और उनके साथी रेंजर पीछे हट रहे थे, वैसे वैसे वो सारे भयानक जीव बहुत तेज आवाज़ में गुर्राते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर पापा समझ गए थे कि वो जीव आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए पापा ने अपनी पिस्टल से 2 राउंड हवाई फायर कर दिए। गोलियों की तेज आवाज़ सुनकर वो सभी भयानक जीव पीछे की तरफ हटने लगे। फिर मेरे पापा और उनके साथी भागते हुए उस जगह से निकल गए। इसके बाद पापा और उनके साथी उन पति पत्नी के पास पहुंचे जो अपनी आरवी लेकर कैंपिंग करने आए थे। पापा ने उन पति पत्नी से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर बहुत खतरा है। पापा की ये बात सुनकर उन पति पत्नी ने कहा कि आखिर हमें किस चीज़ से खतरा है, हमें पूरी बात तो बताइए। उन पति पत्नी की बात का पापा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मेरे पापा और उनके साथी उन दोनों पति पत्नी को अपने साथ लेकर फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस आ गए। पापा ने उन पति पत्नी को रात भर अपने ऑफिस में ही रोके रखा और फिर सुबह ही उन्होंने उन दोनों पति पत्नी को वापस उनके घर भेज दिया। इस घटना के बाद 2 हफ्ते तक उस नेशनल फॉरेस्ट को बंद कर दिया गया था और उस नेशनल फॉरेस्ट को बंद रखने की वजह पब्लिक से ये बताई गई थी कि उस नेशनल फॉरेस्ट में कुछ जंगली जानवर घुस आए हैं जिनसे आम लोगों को खतरा हो सकता है। उन 2 हफ्तों के दौरान अमेरिकन मिलिट्री ने उस नेशनल फॉरेस्ट में ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन में क्या हुआ था और मिलिट्री ने किन जंगली जानवरों को पकड़ा या मारा, ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि अमेरिकन मिलिट्री ने मेरे पापा और उनके साथी को इस घटना के बारे में किसी से बात ना करने को कहा था। ये घटना मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी और जब मैंने अपने पापा से पूछा था कि आखिर वो जीव थे क्या, तब मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि वो भयानक जीव कुछ और नहीं बल्कि वेयरवुल्फ थे। तो ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की पहली घटना। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और भयानक घटना जिसमें इंसानों का सामना वेयरवुल्फ से हो गया था। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विंस्टन नाम के एक शख्स के साथ हुई सच्ची आप बीती है। तो आगे मैं आपको विंस्टन के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम विंस्टन है। मैं अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य का रहने वाला हूँ।
और आज मैं आपको एक ऐसी भयानक घटना बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरा सामना वेयरवुल्फ से हो गया था। ये घटना मेरे साथ आज से 3 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 3 साल पहले अपने बर्थडे पर मैं 24 साल का हो गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने जाऊंगा। मुझे और मेरे दोस्तों को कैंपिंग करना बहुत पसंद है। तो मेरे बर्थडे वाले दिन मैं अपने 3 दोस्तों के साथ कैंपिंग करने विस्कॉन्सिन राज्य के कैटल मोरैन स्टेट फॉरेस्ट गया था। हम लोग शाम को 5 बजे स्टेट फॉरेस्ट पहुंच गए थे। हमने अपना कैंप जंगल के काफ़ी अंदर लगाया था ताकि हम अच्छे से पार्टी कर सकें और हमें कोई डिस्टर्ब भी ना करे। तो शाम को जब हम लोग अपनी कैंपिंग वाली जगह पर टेंट लगा रहे थे तब तक सूरज ढलने लगा था और वहाँ पर हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। अंधेरा होने से पहले ही हमने अपना कैंप लगा लिया था और अपने टेंट से थोड़ी दूरी पर हमने कैंप फायर भी जला ली थी। कैंप लगाने के बाद हमने पार्टी शुरू कर दी। हम लोग अपने साथ ढेर सारी बियर लेकर गए थे और मेरा एक दोस्त अपने साथ अपना गिटार भी लेकर आया था। मेरा दोस्त गिटार बजा रहा था और हम सभी दोस्त कैंप फायर के पास बैठकर बियर पीते हुए उसके गिटार की धुन सुन रहे थे। हम सब बहुत खुश थे और हमें वहाँ पर कैंपिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। फिर पार्टी करते करते कब रात के 10 बज गए हमें पता ही नहीं चला। तभी मेरा एक दोस्त टॉयलेट करने के लिए कैंप के पास लगे पेड़ों की तरफ जाने लगा। अपने दोस्त को उस तरफ जाते देखकर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने हमसे कहा कि अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस टॉयलेट करके अभी वापस आया। इतना बोलकर मेरा वो दोस्त पास में लगे पेड़ों की तरफ चला गया और हम लोग दोबारा से गाने बजाने लगे। मेरे दोस्त को टॉयलेट करने गए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी अचानक से हमें अपने उसी दोस्त की बहुत ज़ोर की चीख सुनाई दी। हमने देखा कि हमारा दोस्त बहुत तेज़ी से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब उसने हमें बताया कि जब वो कैंप से दूर जाकर टॉयलेट कर रहा था तब उसको अपने से थोड़ी दूरी पर कुछ हलचल महसूस हुई थी। अंधेरा काफ़ी होने की वजह से वो ठीक से उस जीव को देख नहीं पाया, पर उसने सोचा कि शायद वो कोई छोटा जानवर होगा जो झाड़ियों में चहलकदमी कर रहा है। ये सोचकर मेरा दोस्त टॉयलेट करने लगा, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट करके वापस कैंप की तरफ आने के लिए पलटा, वैसे ही मेरे दोस्त को जंगल के अंधेरे हिस्से से किसी जानवर के बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मेरे दोस्त ने हमको बताया था कि उस जानवर के गुर्राने की आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि उससे मेरा पूरा शरीर थरथरा गया था। मेरे दोस्त ने बताया था कि वो जानवर कोई छोटा मोटा जानवर नहीं था, बल्कि वो कोई बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर जानवर था। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं बहुत हैरान था। मैं सोच रहा था कि आखिर कैटल मोरैन स्टेट फॉरेस्ट में इतना बड़ा और ख़तरनाक जानवर कहाँ से आ गया। तब मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, तुम नशे में हो इसलिए तुम्हें वहम हो गया होगा। इस जंगल में ऐसा कोई बड़ा जानवर नहीं है, वरना फॉरेस्ट रेंजर्स हमें इस जंगल में कैंपिंग करने की परमिशन ही ना देते। मेरी इस बात पर मेरे दोस्त ने कहा कि ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस जानवर से मेरा सामना हुआ था वो कोई बहुत ही बड़ा और बहुत ख़तरनाक जानवर था। मेरे दोस्त की इस बात पर मेरे एक दूसरे दोस्त ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं अपने साथ 9mm लेकर आया हूँ। अगर ऐसा कोई जानवर हम पे हमला भी करेगा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर मेरे उस दोस्त ने अपनी कमर में लगी 9mm पिस्टल निकाल ली। अपने दोस्त की पिस्टल देखकर मुझे बहुत राहत मिली। मैं सोचने लगा कि चलो कम से कम हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई हथियार तो है। फिर इसके बाद हमने रात का खाना खाया और फिर हम लोग अपने अपने टेंट में सोने चले गए। हमने 2 टेंट लगाए थे और दोनों टेंट में हम 2-2 लोग सो रहे थे। हम चारों दोस्त आराम से अपने टेंट में सो रहे थे कि तभी अचानक आधी रात को हमें किसी भेड़िए के चीखने की बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। भेड़िए की वो आवाज़ बहुत तेज थी
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा भेड़िया चीख रहा हो। उस आवाज़ को सुनने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भेड़िया हमारे कैंप से ज़्यादा दूर नहीं था। उस आवाज़ को सुनकर हम चारों दोस्त भी नींद से जागकर अपने अपने टेंट में बैठ गए थे। मेरे जिस दोस्त के पास गन थी वो मेरे साथ सो रहा था और मेरे बाकी दोनों दोस्त दूसरे टेंट में सो रहे थे। हमारे टेंट के बाहर कैंप फायर अभी भी जल रही थी। फिर हमें अपने टेंट के आसपास किसी के बहुत भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी 4 पैरों पर चलने वाले जानवर की नहीं लग रही थी, बल्कि वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई 2 पैरों पर चल रहा हो। धीरे धीरे कदमों की वो आवाज़ हमारे टेंट के नज़दीक आने लगी। फिर अचानक से हमें किसी जानवर के बहुत तेज़ गुर्राने की आवाज़ आने लगी। गुर्राने की वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी। फिर तभी मेरे पास वाले टेंट में सो रहे मेरे दोनों दोस्त बहुत तेज़ चिल्लाने लगे। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर मैं और मेरा दोस्त भी अपने टेंट से बाहर निकल आए। इसके बाद टेंट से बाहर निकलकर हमने जो नज़ारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सा भेड़िया हमारे दोस्तों के टेंट को अपने दांतों से नोच रहा था। वो भेड़िया साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था, पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो भेड़िया 4 पैरों पर नहीं बल्कि किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। हमारे टेंट से बाहर आते ही वो भेड़िया हमारी तरफ देखने लगा और तब मैंने उस भेड़िए का चेहरा ठीक से देखा। उस भेड़िए का सर किसी जर्मन शेफर्ड कुत्ते जैसा था, लेकिन साइज में उसका सर जर्मन शेफर्ड से 3 गुने से भी ज़्यादा बड़ा था। उस भेड़िए के दांत भी बहुत बड़े थे। कुत्तों या भेड़ियों के इतने बड़े दांत नहीं होते हैं। उस जीव के पूरे शरीर पर काले और ग्रे रंग के बड़े बड़े बाल निकले हुए थे। उसका सीना बहुत चौड़ा था और उसका पूरा शरीर बिल्कुल मजबूत और बहुत ही ताकतवर था, और साथ ही उस जीव की आंखें भी बिल्कुल पीले रंग की थीं। उस भयानक जीव को देखकर मुझे हॉलीवुड की वैन हेल्सिंग मूवी के वेयरवुल्फ की याद आ गई थी। वो भयानक जीव दिखने में बिल्कुल वेयरवुल्फ जैसा ही था, या फिर शायद वो एक असली वेयरवुल्फ ही था। फिर हमारी तरफ देखते ही वो भयानक वेयरवुल्फ बहुत तेज गुर्राने लगा और गुर्राते हुए वो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगा। उस भयानक जीव को अपनी तरफ आते देखकर डर से मैं दहल गया था, पर तभी मेरे दोस्त ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी गन निकाली और 2 गोलियां उस वेयरवुल्फ के सीने में दाग दी। फिर गोलियां लगते ही वो वेयरवुल्फ बहुत तेजी से चिल्लाते हुए वहां से भागकर जंगल के अंदर चला गया। ये सब देखकर हम सारे दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर तुरंत ही हम लोगों ने टेंट से अपना ज़रूरी सामान निकाला और फिर हम लोग अपनी कार में बैठकर उस जगह से निकल गए। हमने अपना बहुत सा सामान वहीं कैंपिंग साइट पर ही छोड़ दिया था, लेकिन सामान की चिंता हमें नहीं थी क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। फिर हम लोगों ने एक होटल में 2 रूम लेकर वो रात गुजारी। इसके बाद सुबह हम लोग वापस कैंपिंग वाली जगह पर गए थे अपना बाकी का सामान लेने, क्योंकि हम जानते थे कि दिन के उजाले में हमें उस शैतान से ज़्यादा खतरा नहीं होगा। हम लोग जब अपनी कैंपिंग वाली जगह पर पहुँचे तब हमने देखा कि हमारे दोनों टेंट बहुत बुरी तरह से फटे हुए हैं और टेंट के अंदर का सामान भी बहुत बुरी तरह बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत गुस्से में हमारे टेंट और हमारे सामान को बर्बाद कर दिया हो। इसके बाद हम लोग वहाँ से वापस अपने घर चले गए। इस घटना के बारे में हमने कई लोगों को बताया, लेकिन किसी को भी हमारी बात पर भरोसा नहीं हुआ। पहले मैं खुद भी किसी पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल चीज़ पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि इन घने जंगलों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इंसानों को बहुत ही कम जानकारी है। तो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की दूसरी घटना, और अब मैं आपको बताता हूँ वेयरवुल्फ को देखे जाने की एक और भयानक और बिल्कुल सच्ची घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका के मिशिगन राज्य के बेंजी काउंटी नाम की जगह पर हुई थी। ये घटना जिस शख्स के साथ हुई थी उसने वेयरवुल्फ के पैरों के निशान की एक फ़ोटो भी खींची थी। इस घटना को बताने के बाद मैं आपको वेयरवुल्फ के पैरों के निशान की वो असली फ़ोटो भी दिखाऊंगा।
पर पहले मैं आपको वो घटना बताता हूँ जिसमें एक शख्स का सामना वेयरवुल्फ से हो गया था। दरअसल ये घटना साल 2007 के गर्मियों के मौसम की है। तब अमेरिका के मिशिगन राज्य के बेंजी काउंटी नाम की जगह से रात के 11 बजे एक शख्स अपनी कार लेकर गुजर रहा था। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। वो शख्स कार लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र सड़क किनारे किसी चीज़ पर पड़ी। जब उस शख्स ने थोड़ा ध्यान से देखा तब उसको समझ आया कि सड़क के किनारे एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा है। उस भेड़िए को देखकर कार चला रहा वो शख्स बहुत हैरान था, क्योंकि उसने इतना बड़ा भेड़िया अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर कार चला रहे उस शख्स ने अपनी कार की स्पीड धीमी कर दी ताकि वो उस भेड़िए को अच्छे से देख सके। फिर कार की स्पीड कम करते करते वो शख्स उस भेड़िए से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर ही रुक गया। अब कार की हेडलाइट की रोशनी सीधा उस भयानक भेड़िए पर पड़ रही थी। तभी कार चला रहे उस शख्स ने देखा कि वो कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं था, बल्कि वो कोई और ही जीव था। दरअसल उस शख्स ने देखा कि वो भेड़िया किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। उस भेड़िए की लंबाई 7 फुट से भी ज़्यादा थी और उसका शरीर बहुत ही मजबूत था। उस भेड़िए के दांत भी बहुत बड़े बड़े थे जो कि उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे, और साथ ही उस भेड़िए की आंखें भी पीले रंग की थीं। उस अजीब से भेड़िए को देखकर वो शख्स समझ गया था कि उसका सामना एक वेयरवुल्फ से हो गया है। वो वेयरवुल्फ सड़क किनारे एक मरे हुए हिरन की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। कार चला रहे उस शख्स के पास एक शॉटगन भी थी, इसलिए उस वेयरवुल्फ को देखकर वो शख्स अपनी शॉटगन लेकर कार से बाहर आ गया। पर जब तक वो शख्स उस वेयरवुल्फ पर गोलियां चलाता, उससे पहले ही वो वेयरवुल्फ किसी इंसान की तरह ही 2 पैरों पर बहुत तेजी से भागता हुआ जंगल की तरफ चला गया। इसके बाद उस शख्स ने उस वेयरवुल्फ के पंजों के निशान की एक फ़ोटो खींच ली। दरअसल जहाँ पर वो वेयरवुल्फ खड़ा था वहाँ पर मिट्टी थोड़ी नम थी, जिस वजह से उस वेयरवुल्फ के पैरों के निशान उस मिट्टी में छप गए थे। उस वेयरवुल्फ के पैरों के निशान काफ़ी बड़े थे और साथ ही वो निशान मिट्टी में काफ़ी गहरे धंसे हुए थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वेयरवुल्फ कितना बड़ा और कितना भारी भरकम रहा होगा। उस वेयरवुल्फ के पैरों के निशान के आकार का एक अंदाज़ा लगाने के लिए उस शख्स ने शॉटगन की एक गोली भी उस निशान के अंदर रख दी थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वेयरवुल्फ के पैरों के निशान की वो असली फ़ोटो जो कि एक शख्स ने खींची थी। दरअसल दोस्तों, जिस शख्स के साथ ये घटना हुई थी वो एक जाना माना पॉलिटिशियन यानी कि नेता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके साथ हुई इस घटना के बारे में जानकर लोग उसको पागल समझें। इसलिए उसने अपने एक दोस्त के जरिए वेयरवुल्फ को देखे जाने की यह घटना लोगों तक पहुंचाई थी और उसने अपना नाम लोगों को नहीं बताया था। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 घटनाएं जिनमें वेयरवुल्फ का सामना इंसानों से हुआ था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। बाकी मेरे दूसरे चैनल पर भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।